सतनाम और सार शब्द क्या है? सतनाम उस सत्य को सतनाम से संबोधित किया जाता है। वास्तव में जो सत्य है उसका नाम नहीं है, लेकिन संतों ने अपने जीवन में लोगों को समझाने के लिए शब्दों से संबोधित करके समझाते थे और बताते थे। उस सत्य को सतनाम भी कहते हैं। वह सत्य का कोई नाम नहीं होता है, केवल संतों ने समझाने के लिए वह सतनाम शब्द दे दिए, ताकि आप जब सतनाम बोला जाए तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि उसी पावर का बात हो रहा है, उसी ऊर्जा का बात हो रहा है, उसी परमात्मा का बात हो रहा है। सतनाम केवल एक शब्द है जो संबोधित किया जाता है उस परमात्मा को, जो सत्य है, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो एक है, उसी को शब्दों से संबोधित किया जाता है सतनाम से। क्योंकि मानव शब्द ही समझता है, इसलिए शब्दों की जरूरत है, और व्यक्ति शब्दों से समझता है और शब्द से ही समझाता है। केवल संबोधित करके समझाता है, पूर्ण रूप से उस सत्य का कोई आप नाम नहीं दे सकते हैं, नामकरण नहीं कर सकते हैं, शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ शब्दों से संबोधित करके उसे समझाया जाता है, क्योंकि मानव शब्द ही समझता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। वह सत्य सर्वव्यापी है, सबके पास है। वही सत्य आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इसका बोध तभी होता है जब आप द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, जहां पर स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वही है सतनाम, वही है सत्य, वही है पावर, वही वो सत्ता, वो परमात्मा, वो ऊर्जा, वो पावर, जिसके वजह से पूरा ब्रह्मांड ही चल रहा है। उस ब्रह्मांड में आप भी हैं, ये मानव का तन भी है। वही सत्य आप हैं, सत्य ही आप हैं। उसी सत्य का अपने जीवन में एहसास करके जीवन धन्य हो जाता है। कहने का मतलब स्वयं को ही एहसास करना है, स्वयं को ही जानकारी लेना है, स्वयं को ही बोध करना है। जो भी हम शब्द से संबोधित करके बता रहे हैं, ये केवल संबोधित कर रहे हैं। वास्तव में उस सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मानव शब्द ही समझता है, इसलिए हम शब्दों का ही प्रयोग करके समझा रहे हैं। वह सत्य सबके पास है। उस सत्य की ही वजह से आप इस आइडियो को सुन पा रहे हैं। उस सत्य की वजह से हम कुछ बोल पा रहे हैं, या हमारा जीवन है, आपका जीवन उसी सत्य से संभव है। भले ही 5 तत्व का शरीर है, लेकिन उसी पावर से, उसी सत्य से ये 5 तत्व का शरीर भी चलता है, तभी संभव है। नहीं तो 5 तत्व का शरीर निर्जीव हो जाती। जैसे आप अपने जीवन में कई बार देखे होंगे, जो लाश होता है, डेड बॉडी, उससे वो सत्य का संबंध टूट जाता है, वो संबंध छूट जाता है और वो शरीर डेड हो जाती है। वो शरीर से कोई किसी भी प्रकार का क्रिया नहीं हो पाता है।
तो सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीते जी उस सत्य का एहसास कर लिया जाए, तभी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन सतनाम सतनाम कह देने से आपका जीवन धन्य नहीं होगा, आपके जीवन में एक क्रांतिकारी नहीं होगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उस सत्य का एहसास कर लेते हैं, बोध कर लेते हैं, तो आपका जीवन में एक परिवर्तन होगा। उसी क्षण से आपका जीवन होशपूर्वक का जीवन होगा, एक संत का जीवन होगा। और हर व्यक्ति को एहसास करने की जरूरत है। अगर जन्म मिला है, जीवन मिला है, तो उसी सत्य को एहसास करने के लिए मिला है, उसी सत्य को बोध करने के लिए मिला है। केवल संसार को जी लेना ही नहीं जीवन है। इस संसार के जीने के साथ साथ उस सत्य का एहसास हो जाए, भान हो जाए, तभी आपका जीवन धन्य होता है, तभी आपका जीवन सफल होता है। जीते जी उस शरीर को होशपूर्वक छोड़ने की कला सीख जाते हैं, तभी आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए उस सत्य का एहसास करने की जरूरत है, उस परम आनंद का एहसास करने की जरूरत है। इसलिए मानव का जन्म मिला है तो उस सत्य का एहसास कर लिया जाए। जो सार शब्द है, वो सार शब्द क्या है? वो सार शब्द भी हर मानव के पास है, उसको भी एहसास करने की जरूरत है, उसको भी समझने की जरूरत है। जो सार शब्द तक पहुंच गया वह सत्य के करीब में है। जो सार शब्द का एहसास कर लिया वह परमात्मा के करीब में है। लेकिन सार शब्द कह देने से, उसका उच्चारण कर लेने से पूरे जीवन में सार शब्द का एहसास नहीं होगा। आपको अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है, अपने जीवन में स्थिर होने की जरूरत है, अपने जीवन में ठहरने की जरूरत है। जो अपने जीवन में ठहरा वही सार शब्द का या सत्य का या उस परम आनंद का या परम का बोध का एहसास किया अपने जीवन में। ये शब्द हम संबोधित कर रहे हैं समझाने के लिए, यह याद रहे। उस सत्य को वर्णन नहीं कर सकते हैं आप, उसको केवल एहसास करके आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सार शब्द क्या है, सतनाम क्या है, सत्य क्या है, इसको एहसास करना पड़ेगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा। आपका अगर लक्ष्य है सत्य, कि हमें सत्य का बोध करना है, तो सत्य के बोध में सारा सिस्टम ही ऑटोमेटिक आपको अनुभव हो जाता है। चाहे वो सतनाम हो, चाहे सार शब्द हो, चाहे परम आनंद हो, चाहे परम बोध हो, चाहे स्वयं का बोध हो, चाहे होशपूर्वक शरीर छोड़ने की कला हो। मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारा एहसास हो जाता है, सारा अनुभव हो जाता है। अगर आपका लक्ष्य, आपका गंतव्य सत्य है, उस सत्य को एहसास करने के लिए आप लगे हैं और अपने जीवन में स्थिर हो रहे हैं, बैठने का प्रयास कर रहे हैं, स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये दावे के साथ कहते हैं कि उस सत्य तक आप पहुंच जाएंगे। वह हर सिस्टम को आप समझ पाएंगे, लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ समय के लिए स्थिर होना पड़ेगा। कुछ समय के लिए ऑटोमेटिक जो मौन होता है, वो मौन की घटनी चाहिए। आपके जीवन में स्थिर होना चाहिए, अपने जीवन में स्थिर हो जाइए, सरल हो जाइए, बैठ जाइए। जिसको बैठने आ गया वो सत्य का करीब में है, वो अपने गंतव्य के करीब में है, वो अपने मंजिल के करीब में है। बैठने का प्रक्रिया हर व्यक्ति को एहसास करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बैठना पड़ेगा। बैठने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए,
जो ध्यान मुद्रा होता है उस ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और दोनों हाथ आपका आगे होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड बन सके। आप ये जानते हैं, ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर गुरुत्व बल कम होता है। आपकी इस बॉडी पर मुख्य रूप से दो बल काम कर रही है, एक गुरुत्व बल, एक आकाशीय बल। जब मैग्नेटिक फील्ड जारी होता है शरीर में तो गुरुत्व बल कम हो जाता है और आकाशीय बल मजबूत हो जाता है और अपने ओर खींच लेता है। और उसी में जो एहसास होना है, उसी में जो सत्य का एहसास होना है वो हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में बैठने का भी प्रक्रिया चालू कर लीजिए और अपने जीवन में स्थिर हो जाइए। आप जबरदस्ती मन को शांत नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैठ करके मन को शांत किया जा सकता है। स्थिर होकर के मन शांत हो सकता है, लेकिन आप क्रोध को ऑटोमेटिक छूटता है। आप क्रोध को जबरदस्ती से नहीं छोड़ सकते हैं, वह ऑटोमेटिक का प्रक्रिया है। क्रोध से प्रेम की ओर यात्रा, क्रोध से दया की ओर यात्रा ऑटोमेटिक होता है। आप करने की बात नहीं है, वह ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन आपको स्थिर होने की जरूरत है। आप कर्ता का अहंकार छोड़ दीजिए, आप कर्ता का एहसास करना छोड़ दीजिए कि हम कर्ता नहीं हैं। जो भी हो रहा है उस परमात्मा की ओर से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो परमात्मा की दया से हो रहा है। तो हम जानते हैं आपका सहयोग बहुत ही अच्छा होगा, उस परमात्मा का सहयोग आप पर बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन में स्थिर होने की जरूरत है, सरल होने की जरूरत है। एक संत का जीवन सरल ही होता है, सरल स्वभाव का होता है। अपने जीवन में स्थिर हो जाइए, अपने जीवन में ठहर जाइए। आपको स्वयं को जानना है, दूसरे व्यक्ति को नहीं जानना है, स्वयं को ही जानना है। आपके ही भीतर से वह अशांति का तरंग उठ रहा है तो आपके ही भीतर से वह परम समाधान भी है। आपके ही भीतर से हलचल उठ रहा है, हलचल की तरंगे उठ रहा है तो शांति का भी तरंग आपके ही भीतर से उठेगा। अगर क्रोध इसी शरीर के भीतर से उठ रहा है तो प्रेम भी इसी शरीर के भीतर से उठेगा। लेकिन हमें हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिर होने की जरूरत है। जो स्थिर हो गया वो अपने जीवन में अपना जीवन को धन्य कर लिया, अपना जीवन एक संत का जीवन हो गया। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्थिर होने की जरूरत है। जिसने स्थिर हो गया उसका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। इसलिए अपने जीवन में स्थिर हो जाइए, ठहर जाइए।